हाजीपुर लोकसभा क्षेत्र में हम मौजूद हैं और कुछ दिन पहले कुशवाहा समाज का एक बहुत बड़ा महापंचायत हुआ था और उस महापंचायत को आयोजन करने वाले लोजपा में पहले थे अजय कुशवाहा, लेकिन अब लोजपा को छोड़ दिए। क्या माहौल लग रहा है हाजीपुर का? देखिए, ऐसा है, माहौल पूरी तरह से एक तरफा है जी। और जो हम लोगों ने कुशवाहा महापंचायत 6 मई को किया था हाजीपुर के कुशवाहा आश्रम में, और पूरे ज़िले के तमाम पंचायत प्रखंड से लोग आए थे समाज के, और सभी लोगों ने मिल के एक निर्णय लिया और संकल्प लिया कि चिराग पासवान जी को यहाँ से चुनाव हराना है। और वहीं पे तय हुआ कि भाई अगर चिराग पासवान को चुनाव हराना है तो विकल्प के रूप में हम लोग किसको मदद करेंगे। तो फिर आपसी सहमति बनी, सब लोगों ने निर्णय लिया कि सामने जो प्रतिद्वंदी के रूप में उम्मीदवार हैं राष्ट्रीय जनता दल के शिवचंद्र राम जी, उनको मदद किया जाए ताकि इनको हराने में हम लोग ज़्यादा आसान होगा। और सब लोगों ने निर्णय लिया। उस निर्णय के बाद हमारे तमाम साथी पूरे हाजीपुर लोकसभा क्षेत्र के विभिन्न पंचायतों का दौरा करके हम लोगों ने समाज के सभी लोगों को एकजुट करने का काम किया। और आप देखिएगा 20 तारीख को जो यहाँ पे चुनाव है, उस चुनाव में पूरी तरह से हमारा समाज एक तरफा आरजेडी को, शिवचंद्र राम जी को मदद करने जा रहा है, मतदान करेगा। कुशवाहा समाज, मैं तो कुशवाहा समाज की बात कर रहा हूँ। हम लोगों ने कुशवाहा महापंचायत किया। देखिए उसके पीछे क्या वजह थी, पहले आप इसको समझिए कि हम लोगों ने कुशवाहा महापंचायत किया क्यों। ये हाजीपुर लोकसभा सीट पर 1977 से लगातार रामविलास पासवान जी या उनका परिवार यहाँ का प्रतिनिधित्व करते आ रहे हैं, और तब से आज तक शुरुआती दौर में जब रामविलास जी हाजीपुर आए तो हमारे समाज के 3-4 वैसे वरिष्ठ स्तंभ, जिन लोगों ने हाजीपुर में उनको पनाह दिया और राजनीतिक रूप से उनको एक जगह दिया और पूरे हाजीपुर में घुमा के लोगों के बीच लाके उनको यहाँ से सांसद बनाने का काम किया। तब रामविलास पासवान जी का कोई नाम नहीं था। जब 77 में हाजीपुर चुनाव लड़ने आए थे तो न उनके पास धन था, न उनका कोई नाम था, और हमारे समाज के लोगों ने हर तरह से मदद करके, चाहे उनके कपड़े तक, पोशाक तक हमारे समाज के लोगों ने उनको दिया। अच्छा। और उस पोशाक के बदौलत वो पहली पोशाक जो हाजीपुर की मिली, उसी पोशाक को पहन के हाजीपुर का वो चुनाव लड़ना शुरू किए। अच्छा। तो वहाँ से हमारे समाज का कनेक्टिविटी रामविलास पासवान जी से था। तब से लेके आज तक हमारे समाज के लोगों को कोई राजनीतिक हिस्सेदारी लोजपा पार्टी में नहीं मिला। जब 2014 में, आप जब 77 से लगातार सीक्वेंस देखेंगे, 2014 में पहली बार वो एनडीए से उनका गठबंधन हुआ, तब उनको 7 सीटें मिली। उस 7 सीट में भी 1 सीट हमारे समाज के लोगों को उन्होंने नहीं दिया। 2019 में 6 सीट मिला, उसमें भी हमारे समाज के लोगों को 1 सीट नहीं दिया। 2024 में, 2021 में जब उनकी पार्टी टूट गई और पशुपति पारस जी के नेतृत्व में 5 सांसद अलग हो गए, चिराग जी अकेले सांसद बचे, और जब ये पार्टी नई पार्टी बनाए तो हम जैसे 30-40 कार्यकर्ता पूरे बिहार में घूम घूम के पार्टी के संगठन को हम लोगों ने खड़ा किया, पार्टी को विस्तारित किया। और जब 2024 के इस चुनाव में भारतीय जनता पार्टी नीति गठबंधन से जब उनको 5 सीटें मिली, तो उस 5 सीट में 1 सीट खगड़िया हमारे समाज के लोगों को लड़ाने की बात चिराग जी ने कही। लेकिन अंतिम समय में कौन सी ऐसी परिस्थिति आई, बाद के दिनों में आपने सोशल मीडिया में देखा ही होगा, बहुत जगह चला टिकट बेचने का आरोप, रुपया फर्स्ट, परिवार फर्स्ट, तरह तरह का बहुत सारा मीम्स बनाया गया, कई तरह की आर्टिकल बना के लोगों ने चलाया। तो ऐसे वारा न्यारा करके इन लोगों ने पूरे सामाजिक समीकरण को धता बताते हुए कैसे समाज, ऐसे वर्ग के लोगों को वहाँ टिकट दिया जिसका सामाजिक अस्तित्व नहीं है। समाज में 2-4 हज़ार लोग ही पूरे लोकसभा क्षेत्र में, जिस समाज के राजेश वर्मा थे, उनका जातीय गणित ये था, और उसके बावजूद वैसे समाज के लोगों को उन्होंने टिकट दिया। और उनके ऊपर इतना सारा आरोप था, गुंडा बैंक के संचालक होने का आरोप है, उनके ऊपर SC/ST एक्ट का मुकदमा है, 12 केस दर्ज हैं उनके ऊपर, और कई संगीन आरोप हैं, ED CBI के भी छापे पड़े थे उनके यहाँ। तो बहुत सारी परिस्थितियों के बाद कौन सी ऐसी परिस्थिति आई कि चिराग जी ने ऐसे लोगों को उम्मीदवार बना दिया। और सीटों को जब आप देखेंगे, समस्तीपुर में शामवी चौधरी को उन्होंने उम्मीदवार बना दिया। उनके पिता अशोक चौधरी जी ने हमारी पार्टी, जब तब की पार्टी, आज की पार्टी नहीं, तब की पार्टी लोजपा पार्टी के जो 1 विधायक मात्र जीत के आए थे, राजकुमार सिंह जी को तोड़ने में जिसकी सबसे बड़ी भूमिका थी, वैसे नामों में आता अशोक चौधरी जी का, और उनके बेटी को टिकट दिया गया समस्तीपुर जैसे लोकसभा सीट में। ठीक उसी तरह से वैशाली में बीना देवी को टिकट दिया गया, जिनके द्वारा पार्टी को तोड़ने का षड्यंत्र उन्हीं के घर पे रचा गया था। ये सर्वविदित है, सारे मीडिया चैनलों में चला था। और चिराग जी लगातार ये कहते थे कि गद्दारों को टिकट नहीं देंगे। एक चौथा टिकट उन्होंने अपने बहनोई
अरुण भारती जी को जमुई में दिया, मुझे नहीं लगता कि अरुण भारती जी का पार्टी के प्रति 1 मिनट का कोई समर्पण है। जी। कभी पार्टी के लिए उन्होंने कोई काम किया है। हम्म, एक सीट चिराग जी जो अपने लड़ रहे हैं, क्योंकि पार्टी के वो राष्ट्रीय अध्यक्ष थे, इस हैसियत से वो लंबे समय से कहते थे कि हाजीपुर हम चुनाव लड़ेंगे, लेकिन इसके अलावा 4 सीट वो बेचने का काम किए बेच दिए हैं। और निश्चित रूप से बेचे, नहीं तो फिर इतना सारा आरोप आया कहाँ से, लोग कैसे कह रहा है। हाँ, जो खगड़िया के प्रत्याशी हैं हाँ। उनका 1 मिनट का कोई योगदान है क्या खगड़िया लोकसभा क्षेत्र के अंतर्गत? वो 2020 के चुनाव में लोजपा का इसी तरीके से पैरासूट तरीके से आके विधानसभा का भी चुनाव लड़े और 2024 का लोकसभा का टिकट डायरेक्ट उसको दे दिया गया। करोड़ों में डील हुई है टिकट का। हमको भी जानकारी आप ही जैसे लोगों के माध्यम से मिला है, जी। क्योंकि हम लोगों ने तो देखा नहीं, लेकिन एक कहावत है कि आग लगे नहीं तो धुआं दिखे नहीं। अच्छा। तो आग लगा है तो धुआं, आग लगा होगा तभी धुआं दिख रहा है। तो ये सारी चीज़ें अगर मीडिया के परसेप्शन में आई है तो ऐसे नहीं आया, कुछ ना कुछ ऐसी बातें होंगी तभी आएगा ना। हाजीपुर में आप लोग लगातार चिराग के खिलाफ मेहनत कर रहे हैं, तो क्या लगता है चिराग चुनाव जीत पाएंगे यहाँ से? देखिए, कुशवाहा एक बहुत बड़ा फैक्टर है। हाँ। और इस फैक्टर को चिराग जी ने चुनौती दिया है। उन्होंने हमसे कहा था, जब टिकट का वितरण हो रहा था उस क्रम में जब उन्होंने घोषणा किया तो हमारी उनसे एक लंबी बात हो रही थी फ़ोन पे, तो उन्होंने मुझसे कहा कि कुशवाहा का वोट तो एनडीए का वोट है, जाएगा कहाँ? तो ये बात मुझे बहुत लगी थी और तब से मैंने समाज के लोगों के बीच जाके लोगों से पूछा, लोगों को समझा। लोगों से जब चर्चाएं हुई तो लोगों ने एक स्वरूप में लोगों ने कहा कि हम लोगों को एक महापंचायत करना चाहिए। उसी के मद्देनज़र हम लोगों ने एक महापंचायत का आयोजन किया और उस महापंचायत में ये निर्णय हुआ, जो समाज के सभी लोग आए और हज़ारों हज़ार की संख्या में लोग वहाँ उपस्थित हुए थे। आप देखिएगा फुटेज, कई मीडिया वाले बंधु आए थे और कई लोगों ने उसका कवरेज किया था, बहुत चर्चाएं हुई और उसके बाद लगातार जिन लोगों ने संकल्प लिया वो खुद ब खुद सब लोग अपने आप में लग गए। और आप लोग चिराग को डैमेज कर दीजिएगा? सवाल डैमेज का नहीं है, लोकतंत्र में हर व्यक्ति को अपने मताधिकार का प्रयोग करने का अधिकार है जी। और जब कोई व्यक्ति अपने गलत नीतियों को सामने प्रदर्शित कर रहा हो, वैसी स्थिति में हमारा, हम सबका ये दायित्व है कि हम लोग वैसे नीतियों का विरोध करें। और हम लोगों ने सिर्फ विरोध प्रकट किया है कि आपने गलत तरीके से टिकट का वितरण किया है, सामाजिक परिदृश्य का ध्यान आपने नहीं रखा है, हमारे समाज को लगातार आपने इग्नोर किया है, इसलिए हमारा समाज इस बात के लिए जग गया है और इस बार उनको मजा चखा देगा। मजा चखाएंगे निश्चित। कितना वोट है कुशवाहा का हाजीपुर में? अब देखिए, ये चीज़ तो आकलन का विषय है। जब आप आकलन करेंगे तो 6 विधानसभा इस लोकसभा के अंतर्गत आता है और कोई ऐसा विधानसभा नहीं है जहां हम 30,000 से कम है। अच्छा। तो ऑन एवरेज आप निकाल लीजिए, कहीं 40, 1.5-2 लाख, निश्चित रूप से 2 लाख के आसपास है। तो 2 लाख वोट चिराग को मिले हैं। हमने कहा आपको कि ये समाज के लोगों ने महापंचायत बुलाई और महापंचायत के बाद जिन लोगों ने संकल्प लिया वो लोग खुद अपने आप अपने गाँवों में लग गए, पंचायतों में लग गए। तो परिणाम आप खुद ब खुद समझ लीजिए कि क्या होने वाला है। मजा चखा के रखेंगे। अब तो परिणाम आपके सामने इसी, अब जब ये बात क्लियर हो गया, ये कोई मैंने नहीं किया, ये समाज के लोगों ने किया है। ये कोई एक व्यक्ति अगर चाहे किसी व्यक्ति को हरा दे, 20 लाख मतदाता है, तो कोई एक व्यक्ति चाहेगा कि हम किसी को हरा दे, जिता दे, ये संभव नहीं है, नामुमकिन है। हमने आपको पहले भी बताया और अभी भी आपसे हम इसको क्लियर कर दें कि ये मैंने नहीं किया, ये हमारे समाज के लोगों ने इनिशिएट किया था और समाज के सभी लोगों ने मिलकर ये महापंचायत किया और उस महापंचायत में निर्णय हुआ कि हम सबको चिराग पासवान का विरोध सिर्फ इस बात के लिए करना है कि उन्होंने अपने पार्टी के द्वारा जो टिकट का वितरण किया उसमें गलत तरीके से गलत लोगों को चिन्हित करके टिकट दिया और खास करके हमारे समाज को बेइज्जत किया गया। निश्चित रूप से। आप बताइए ना, 99 से 2004 तक के बीच के वहाँ के सांसद रेणु कुशवाहा जी और कई बार के विधायक मंत्री भी रहे बिहार सरकार में, तो ऐसे लोगों को दरकिनार किया जाना। मैं भी पार्टी में लंबे समय से हूँ। 2015 का मैं विधान परिषद का चुनाव लड़ा था हाजीपुर से, 2020 में असेंबली हम लड़े थे वैशाली से। पार्टी टूटी तब से चिराग पासवान जी के साथ साई की तरह हम लोगों ने बिहार में घूम के पार्टी को आगे बढ़ाने का काम किया। तो बहुत ऐसे मजबूत साथी पार्टी के अंदर के थे जिन लोगों ने संघर्ष के दिनों में पार्टी को आगे बढ़ाया। वैसे किसी एक साथी को चिराग जी ने टिकट नहीं दिया। और मज़े की बात यह है कि चिराग जी कहते हैं, बाद के दिनों में जब हमने कई इंटरव्यू देखा उनका, तो उन्होंने कहा कि हमारे पास 5 सीटें थी, हम 50 लोग लड़ने वाले थे, कैसे उनको एकोमोडेट करते। मैं आपके माध्यम से पूछना चाहता हूं चिराग जी से कि ये बात तो सबको पता है कि आपको 5 सीटें मिली, लेकिन आप एक बात क्लियर करिए ना कि वैसे 5 सीटों में किसी एक वैसे संघर्षशील साथी को आपने चुनाव लड़ाया? कार्यकर्ता को, किसी कार्यकर्ता को आपने चुनाव लड़ाया जो आपके बुरे वक्त में आपके पार्टी को आगे बढ़ाने में लगा रहा लोग? वैसे किसी साथी को आपने चुनाव नहीं लड़ाया। आपने चुनाव लड़ाया धनबली को,
वैसे लोगों को आपने चुनाव लड़ाया जिस व्यक्ति को 1 मिनट के लिए कोई कहीं देखा नहीं, और वैसे लोगों को आपने चुनाव लड़ा दिया साहब। तो फिर एक बात क्लियर है कि किसी भी समाज का लोग या उस समाज को रिप्रेजेंट करने वाला व्यक्ति अगर किसी पार्टी में काम करता है तो उसका भी अपना कुछ महत्वाकांक्षा होता है और समाज को रिप्रेजेंट करता है। तो सामाजिक स्तर पर जिस तरीके से रामविलास पासवान जी बिहार के 6 सुरक्षित सीट में 3 सुरक्षित सीट पर अपने कब्जा किए हुए हैं, तो अन्य समाज के लोगों का कहीं कुछ उसमें हक नहीं है। आप 3 सीट लंबे समय से उनके परिवार में कब्जा है और आप बात करते हैं बिहार को आगे बढ़ाने का, बिहार फर्स्ट बिहारी फर्स्ट का। ये तो स्लोगन भी अब भूल गए चिराग जी। कभी बोला करते थे 2020 के चुनाव में जिस तरीके से नीतीश कुमार जी को वो पानी पी पी के गाली दे रहे थे, आप सुने होइएगा, बहुत सारा फुटेज है, सारे मीडिया और सभी चैनलों में चल रहा है कि चिराग जी किस तरीके से पानी पी पी करके नीतीश कुमार जी को गाली देते थे। तो आशीर्वाद ले रहे हैं। वही तो है, आशीर्वाद नहीं ले रहे हैं। चिराग जी लगातार अपने सभाओं में बोलते रहे हैं कि चिराग पासवान न कभी डरा है न डरेगा, आज झुकता तो मैं किसी के सामने हूँ ही नहीं, और डरता तो मैं किसी से हूँ ही नहीं। अब भैया डरे नहीं, झुके नहीं, तो फिर वहाँ झुकने का फोटो कैसे आ गया? जिस व्यक्ति के बारे में आप लगातार कह रहे हैं कि बिहार को ये व्यक्ति बर्बाद कर दिया, इस आदमी ने बिहार को रसातल में डाल दिया, तो फिर उस व्यक्ति की चरण वंदना आप क्यों कर रहे हो? उस व्यक्ति को इस तरीके से आपने मानसिक रूप से प्रताड़ित किया कि आज की तारीख में उस व्यक्ति के सामने आपको जाके गिड़गिड़ाना पड़ रहा है। वो तो ऐसा व्यक्ति है कि आज भी वो व्यक्ति आपके खिलाफ कुछ नहीं बोलता है, लेकिन उनके लोगों को उनके प्रति आह है। तो कुर्मी और कुशवाहा एक बहुत बड़ा फैक्टर है हाजीपुर में। निश्चित रूप से है। तो ये दोनों समाज बदला लेंगे। अच्छा एक बात बताइए, अब कभी आप किसी का कुर्ता जो है कैंची से काट के छोटा करिएगा तो आप उसे उम्मीद करिएगा कि आपका कुर्ता बराबर छोड़ देगा? उसके पास भी तो कैंची है, हाथ है, तो हाथ और कैंची से आपका भी कुर्ता छोटा कर रहा है, इसमें दिक्कत कहाँ है? तो अजय न्यूटन की गति है, क्रिया का प्रतिक्रिया। आपने क्रिया किया है, प्रतिक्रिया मिलेगा। तो अजय कुशवाहा मैदान में उतर गए हैं चिराग को हराने हम के लोगों लिए। ने, देखिए हमारा स्पष्ट है, हाँ। मैं अकेले मैदान में नहीं उतरा हूँ, हमारे जैसे तमाम, आप तो मेहनत कर रहे हैं ना, गांव-गांव जा करके लोगों से मिल रहे हैं कि चिराग के खिलाफ वोट करो। अब देखिए गांव सिर्फ इसलिए जाते हैं कि हमारे समाज के लोगों ने संकल्प लिया जी। तो संकल्प के क्रम में जिन लोगों ने संकल्पित जो लोग हुए थे, वो सारे लोग अपने अपने जगह बुलाते हैं कि भाई आइए यहाँ भी थोड़ा सा अपने लोगों के बीच लोगों से मिलना है, लोगों की बातों को सुनना है, समझना है लोग क्या कहना चाह रहे हैं, आगे परिस्थिति कैसे बनेगी, हम इससे बेहतर और स्थिति समाज को क्या दे सकते हैं, सामाजिक चेतना के संदर्भ में भी हम लोग चर्चा करते हैं। इसी क्रम में अभी वर्तमान में जब ये चुनाव चल रहा है तो इस चुनाव के परिप्रेक्ष्य में तो चर्चा हो ही रही है। तो बदला लेकर ही रहेंगे आप लोग? देखिए इसमें बदले जैसी कोई बात नहीं है, बदला ही है ना, आपके समाज के साथ धोखा हुआ है तो आप लोग मैदान में उतर गए। लोकतंत्र में हर व्यक्ति को अपने मत का अधिकार है, मताधिकार का हम प्रयोग करते हैं। और मैंने पहले ही कह दिया आपको कि अगर हमारे साथ कोई न्याय नहीं करेगा तो मैं भी उसके साथ न्याय करने के लिए बैठा नहीं हूँ। जैसा आप करेंगे वैसा भरेंगे, ये बात मान के चलना चाहिए, और आपने जो किया है उसका फल आपको भुगतना पड़ेगा। शुक्रिया। तो ये अजय कुशवाहा हैं, पहले लोजपा में थे लेकिन अब बागी हो गए क्योंकि कुशवाहा समाज के लोगों को चिराग पासवान ने टिकट नहीं दिया, और इनका सीधा आरोप है कि उन्होंने टिकट बेचा है और हम लोग मैदान में उतर गए हैं। हाजीपुर में चिराग पासवान को मज़ा चखाएंगे। और अगर आप हाजीपुर लोकसभा सीट के जनता हैं तो आप किसे जिताना चाहते हैं और हमारी बातचीत में आपकी क्या राय है वह नीचे कमेंट बॉक्स में दें। फेसबुक पे देख रहे वीडियो को शेयर कर लें, यूट्यूब पे देख रहे हम चैनल को सब्सक्राइब कर लें। बहुत बहुत धन्यवाद।